अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी किचन में बनने जा रही है दाल, बहुत स्पेशल, बहुत मज़े की। आपको पता है दाल चावल सबके बहुत पसंदीदा होते हैं, तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है दाल, वो भी दाल मखनी। मक्खन का तड़का लगाएंगे और मक्खन के साथ सर्व करेंगे। आइए जल्दी से बनाते हैं ये मज़ेदार टेस्टी रेसिपी दाल मखनी कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। दाल मखनी बनाने के लिए सबसे अहम है दाल। तो हमने यहाँ पे मसूर की दाल ली है, मूंग की दाल ली है, अच्छी तरह धो के आधा घंटा पहले भिगो दिया है। ये तकरीबन 250 ग्राम है। इसके अलावा 1 टीस्पून लिया है लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लिया है अदरक का पेस्ट, एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर उसका भी पेस्ट बना लिया है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें 6 से 7 कलियाँ हमने ली हैं लहसुन की, जिन्हें चॉप कर लिया है, बघार के काम आएंगे। 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया है, ये भी धो के काट लिया है। 6 से 7 साबुत लाल मिर्चें हैं और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें भी काट लिया है। 1 टीस्पून लिया है सुरख मिर्च का पाउडर, नमक यूज़ करेंगे हस्बे जायका, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। 3.5 गिलास पानी मैंने डाला है और इसको चूल्हे पे रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दाल मूंग सबसे पहले इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से साफ़ करके प्याले में से निकाल लेंगे। देखिए अब इसके अंदर हम जितने तीनों पेस्ट बनाए थे, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे हमारी दाल का जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। देखिए 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं कि जब हम इसके ऊपर कवर करके इसको पकाते हैं और इसमें बॉयल आता है तो फिर ये बाहर उबल के बाहर नहीं गिरती, बल्कि ये बड़े आराम से स्मूथली पकती रहती है। तो ये एक ज़बरदस्त सा टिप है, याद रखिएगा कि अगर हम ऑयल डाल दें तो हमारी दाल कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। तो अब हम इसको पकने देंगे। तो देखिए जैसे मैंने कहा था ये अच्छे से पक रही है, लेकिन ये बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। तो अब हम उस वक्त तक इसे पकाएंगे कि दाल हमारी हाफ से ज़्यादा कुक हो जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए इस वक्त हमारी दाल तकरीबन हाफ से ज़्यादा पक चुकी है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल मसूर जो हमने भिगो के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से कवर करके इसको पकाएंगे जब तक कि दोनों दालें अच्छे से गल ना जाएं। आपको पता है इस वक्त जब इसका ढकना उठाते हैं तो कितनी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, क्योंकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। तो दाल की खुशबू पूरे किचन में फैली हुई है। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल की कंडीशन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल हमारी माशाल्लाह से अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि हमने ये सर्व करनी है चावल के साथ। तो हमें बस इतनी ही चाहिए। अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे और साथ ही सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और फिर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, यानी लो फ्लेम पे इसको और मज़ीद पकाएंगे 5 मिनट तक। तो चलिए दम देते हैं इसको 5 मिनट के लिए और पकाते हैं 5 मिनट और। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो देखिए दाल और ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और हमें बस इतनी ही चाहिए थी। अब ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है बघार लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए। तो अब हम इसको डालते हैं अपनी डिश के अंदर और फिर इसको बघार लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह।
दिया है। इसके अंदर हम बटर डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि अगर ऑयल ना डालें तो बटर जल जाता है। तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लहसुन को बिल्कुल पिंक सा करेंगे, हमने इसे बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना, लाइट पिंक सा करेंगे। और आपको पता है बटर की खुशबू और इसकी जो गार्लिक हमने डाला है इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। अच्छा देखें, जैसे ही ये थोड़ा सा पिंक होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम साबुत लाल मिर्चें डालेंगे, उससे भी हमारी दाल का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ भी मैंने सुर्ख लाल मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। बघार हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसको पोर करेंगे जो हमने दाल डिश आउट की थी उसके ऊपर। तो लीजिए जी, बघार रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो देखा आपने, दाल मखनी हमारी रेडी हो गई है। आप चटनी साथ इसको जब हम सर्व करें तो साथ चटनी रखें, सलाद रखें, बॉयल किए हुए चावल आप पेश करें तो सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।